नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष मनु भंडारी द्वारा रचित कहानी एक प्लेट सैलाब लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहानी में बताया है कि किस तरह से व्यक्ति आधुनिक समाज में अपना जीवन यापन कर रहा है। जब से आधुनिकता का जो आधार है, व्यक्ति का अलग-अलग रूप में, अलग-अलग विचार के तहत वह अपनी क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। व्यक्ति कई बार सोचता कुछ है और जीवन में होता कुछ और है। कहानी एक प्लेट सैलाब में आधुनिक जीवन में जहां एक और व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर इतना खाली भी वह अपने आप को पाता है कि वह अपने जीवन को एक तरह से कॉफी हाउस या टी हाउस में एक तरह से बिताने का प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। और उस टी हाउस में, उस कॉफी हाउस में हम देखते हैं कि अलग-अलग तरह के लोग, अलग तरह के विचार, अलग तरह की सोच को वहां पर देखा और समझा जा सकता है। मनु भंडारी ने यही प्रयास यहाँ पर किया है और बताने की भरसक कोशिश की है कि किस तरह से व्यक्ति आधुनिक समाज में अपना जीवन यापन कर रहा है, किस तरह से वह समस्याओं, विडंबनाओं या अकेलेपन की जो नीरसता है, उससे लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जीना वह चाहता है, पर हम देखते हैं जीने के जो तरीके हैं, वह भी कई बार बहुत ही अजीबो-गरीब होती हैं, जिसके कारण व्यक्ति बस ये समझना चाहता है कि वह अपना समय एक तरह से काट रहा है। इसी प्रतिक्रिया को लेखिका ने अनेक पात्रों के माध्यम से दिखाने का एक तरह से कोशिश की है और वो कोशिश काफ़ी रूप में सफल भी हुई है, क्योंकि ऐसा हम देख रहे हैं कि आधुनिक समाज में इसी तरह का वातावरण एक तरह से प्रतीत होते हुए दिखाई दे रहा है। कि किस तरह से लोग अपनी बात को धुएँ में उड़ा रहे हैं और उस धुएँ को जो सेवन है, वह भी अलग-अलग रूप से लोग ले रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो कई लोग हम देख रहे हैं कि देश पर, पार्टियों पर या फिर अनेक चर्चा वहाँ पर कर रहे हैं और अपना समय बिता रहे हैं। चारों ओर से हमें एक तरह से व्यंग, वितृष्णा, मज़ाक, उपहास, व्यंग का जो वातावरण है, वह दिखाई दे रहा है। एक युवक युवती से मिलकर अपने मन में उठ रहे भावों-अभावों को एक तरह से साझा कर रहा है और कहता है कि वह किस तरह से जीवन को जी रहा है और जीवन को जीने की गंभीरता के कारण वह अपने जीवन में एक तरह से निरस्ता का भी भाव लेकर आ रहा है और ये निरस्ता उसे बुढ़ापे की ओर अग्रसर भी कर रही है और अनेक प्रकार की बीमारियों के संसर्ग भी में भी वह आता चला जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो व्यक्ति अकेला है या कोई बात करने वाला नहीं है, तो हम इस तरह के वातावरण को एक तरह से खोजते हुए दिखाई देते हैं। युवक युवती की बातों को सुनकर हैरान और परेशान हो गया है और इधर-उधर वह झाँकने लगता है। वहीं दूसरी ओर मेज पर बैठे कुछ लोग देशभक्ति के बारे में या देश के प्रति समर्पित भाव को एक तरह से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से वह बिज़नेस को भी सँभाल रहे हैं और देश की भागदौड़ में भी अपनी एक हिस्सेदारी, एक साझेदारी को भी वहाँ पर दिखा रहे हैं और कहीं युवक जो बुजुर्ग है उन पर व्यंग कसते हुए दिखाई देते हैं तो कई बार अपनी आप बीती या देशभक्ति के प्रति अपनी निष्ठा कर्तव्य बोध का वहां पर राग भी अलापते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से लोग अपने मन के विचार को एक तरह से साझा करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास लोग नहीं है तो एक टेबल की और क्या बात हो रही है वह उसमें भी एक तरह से अपनी भागीदारी निभाते हुए दिखाई देते हैं। किसी ने गांधी को याद कर देश पर मर मिटने की एक तरह से बातों को वहां पर संवादों को वहां पर रखा तो वहीं दूसरी ओर से एक बिजनेसमैन अपनी बात को वहां पर रखते हुए दिखाई देता है और कहता है कि हम देश के प्रति किस तरह से अपने भावों को रखते हैं, अपनी निष्ठा को रखते हैं और वह हमेशा से ही उनके प्रति अपना एक भाव प्रकट करते हैं। सब लोग पीछे पड़े कि मैं खड़ा हो जाऊं, मिनिस्ट्री पक्की है, यानी कि हम देखते हैं संवादों में अनेक प्रकार के भाव चलते हुए दिखाई देते हैं कि कई बार लोग अपनी हाँकते हुए भी दिखाई देते हैं, अपनी तारीफें करते हुए दिखाई देते हैं या अपने रुतबे का जो गुणगान है वह भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो वहीं पर एक बिजनेसमैन अपनी
आप अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा में एक तरह से लगा हुआ दिखाई देता है। और युवा पीढ़ी पर एक तरह से व्यंग कसते हुए दिखाई देता है कि उसमें हमारे जो समय के मूल्य थे या हमारी तरह की जो निष्ठा थी, उसका वह पर वहां पर गुणगान करते हुए दिखाई देता है कि हम किस तरह से जीवन जीते हैं, या उस जीवन में किस तरह से हमारे देश के प्रति जो विचार है, जो एक कर्तव्य बोध की निष्ठा है, उसको वो समर्थक रूप में वह दिखाने का प्रयास करते हैं। तो हम एक और देखते हैं कि टी हाउस में मिसेस रावत को मिसेस रावत को देखकर व्यक्ति उनकी ओर आकर पूछता है कि आप यहाँ पर क्या बैठकर कर रही हैं। तो मिसेस रावत अपने शाही अंदाज में अपनी बात को बयां करते हुए दिखाई देती है कि घर में समय कट नहीं रहा था, तो सोचा टी हाउस में जाकर लोगों से बातचीत कर लिया जाए और खाली समय का एक तरह से प्रयोग उपयोग कर लिया जाए। तो वहां पर हम देखते हैं कि कई बार जीवन में हमें इधर उधर भटकना पड़ता है, सार्वजनिक स्थलों का सहारा लेना पड़ता है, अपनी बातों को, अपनी उलझनों को, अपनी आप बीती को दूसरों के समक्ष रखने का एक तरीका अत्यंत आवश्यक रूप में दिखाई देता है। इसलिए मिसेस रावत यहाँ आकर अपना समय बिताती है। हम देखते हैं कि एक और से जैसे ही मिसेस रावत की वहां पर बात खत्म होती है, तो दूसरी ओर से बच्चों की जो खिलखिलाहट है या कोलाहल वहां पर सुनाई देता है। कुछ बच्चे वहां पर पार्टी करने आते हैं और टी हाउस में एक तरह से उड़दंग सा मचाते हुए दिखाई देते हैं, और अपनी किलकारियों से दूसरों के संवादों में भी एक तरह से अवरोध उत्पन्न करते हुए दिखाई देते हैं। पर हम देखते हैं कि टी हाउस में हम किसी को भी किसी के आवाज के संदर्भ में, किसी के शोर के संदर्भ में हम किसी भी तरह की कोई विरोध उत्पन्न नहीं कर सकते। तो उसके आधार पर हम चीजों का एक तरह से व्याख्यान करते हुए दिखाई देते हैं कि एक टी हाउस में कि एक बिजनेसमैन भी अपनी वार्ता को वहां पर जन्म दे रहा है, और कुछ जो खाली समय का सदुपयोग इस तरह से टी हाउस में करते हुए दिखाई देते हैं। तो कई लड़कियों को देखकर अपनी उत्साह उमंग का भी रूप वहां पर प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि जो बाल्य अवस्था में जिन्होंने अभी तक एक तरह से कदम रखा है, वह भी किस तरह से वहां का वातावरण को एक तरह से एंजॉय करते हैं और अपनी किलकारियों से पूरे वातावरण को एक तरह से उत्साह से भी भरते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर मनु भंडारी ने कहा है कि जैसे एक तरह से एक वातावरण में कितनी प्रकार से लोगों की विचारधारा है, भाव अभाव तनाव अकेलेपन के कारण वह किस तरह से घिरे हुए दिखाई देते हैं और वहां पर जाकर अपना समय बिताते हुए दिखाई देते हैं। इस आधार को लेखिका ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अगर बच्चों आपको इससे संबंधित किसी भी तरह के कोई प्रश्न हैं, या जो नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, अगर उनके मन में कहानी को लेकर या जो मैंने इसमें मूल बिंदु रखे हैं उनको समझकर कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न लिख सकते हैं। मैं उनके उत्तर देने का संभवतः प्रयास करूंगी। धन्यवाद।